तो वो आत्माएं सतगुरु को नहीं चिन्ह सकती, नहीं पहचान सकती। और जिन आत्माओं के अच्छे भक्ति संस्कार होते हैं, युगों युगों से वो परमेश्वर की भक्ति करती आ रही है, जिस प्रकार खुद परमेश्वर की वाणी है कि साधु से ती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। जो युगों युगों से कबीर परमेश्वर की, चाहे वो परमेश्वर किसी संत रूप में हो, किसी साधु रूप में आया हो, किसी जिंदा महात्मा के रूप में आया हो, किसी अजनबी के रूप में आया हो, और थोड़ी बहुत भी किसी ने उस परमेश्वर की संगति कर ली, सत्संग की संगति कर ली, सच्चे संत की, तो परमेश्वर कहते हैं कि हरि सेवा युग 4 है और हरि सेवा युग 4 है और गुरु सेवा पल 1 है और तासे पटंतर ना तुले, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की, संत ने किया विचार। हरि सेवा युग 4 है, नहीं पहले गुरु सेवा पल 1 है, नहीं हरि सेवा युग 4 है, हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1, तासे पटंतर ना तुले, संतन किया विचार। यानी जो सच्चा सतगुरु है, जो खुद, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने पूरा ये खालिक, ये जो खलक परमात्मा ने जो रची है, वो खालिक का जो खलक है, जो रहनुमा है, जो खुदावन है, जो परमेश्वर है, सच्चा बादशाह है, जिसको मुसलमान भाई उसको अपने तरीके से कहते हैं कि वो खुदावन है, वो अल्लाह है, वो रब है, वो सच्चा है। ये जो अपने जो ईसाई भाई है वो मसीह है, जैसा भी वो लोग बोलते हैं, वो सब टारगेट केवल एक ही है, वो सब के सब वो परमेश्वर के लिए बोलते हैं। अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में वो चाहे किसी भी शब्दों का यूज करें, सब के सब वो परमेश्वर के लिए है। तो वो उस परमेश्वर की शरण में अगर थोड़ा सा भी कोई आ जाता तो परमात्मा उसको लंबे समय के लिए रिचार्ज कर देते हैं। और ऐसी आत्मा को जब परमात्मा ऐसे समय में मिलते हैं, चार्ज करते करते लेके आते हैं और मिलते हैं, तो उस परमेश्वर के आशीर्वाद से, उस परमेश्वर के रहम से, और साथ में परमात्मा ने उस आत्मा को जो चार्ज किया है, उस आधार से परमात्मा अपनी शक्ति से, अपनी समर्थता से परमात्मा खुद भगत को अपनी पहचान करवाता है। भगत कभी भी भगवान की पहचान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान को पहचान फिर एंड में भगत ही दिलवाता है। देखो कैसा खेल है परमात्मा का। भगत भगवान की पहचान नहीं कर सकता, लेकिन भगत के बिना भगवान की भी पहचान नहीं है। भगवान का भी कोई मतलब नहीं अगर उसका भगत ना हो तो। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत है तो भगवान को जानेंगे। देखो कैसा खेल है परमात्मा का। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार वो आत्माएं सतगुरु को पहचान सकती हैं, अन्यथा और कोई नहीं पहचान सकता। तो ये सबसे बड़ा जो जाल है काल भगवान का, इस घटना के माध्यम से, इस बलात्कार वाली घटना के माध्यम से, ये उन आत्माओं को तोड़ने का प्रयास था। जो आत्मा, चाहे वो 20 साल से लग रही हो, चाहे 10 साल से लग रही हो, चाहे 2 महीने से लगी हो, चाहे उसको प्रथम नाम हो, चाहे सतनाम हो, चाहे उसको सार नाम प्राप्त हो, और काल ने जो ये जाल फेंका है, अब इस जाल में अगर 2 पक्षी भी अगर फंस गए, अगर 2 तोते भी फंस गए, तो उसका अपना मकसद जाल फेंकने का पूरा हुआ। वो खाली जाल उठा के नहीं जा रहा। तो ये जो मैसेज आया था इस भाई का, खाली पोस्टर पढ़ के उसको इंतजार करना चाहिए था कि भाई भगत जी कह रहे हैं कि मेरे पास प्रमाण है, सबूत हैं, कम से कम भगत जी को लाइव तो देखो, एक बार वीडियो तो देखते हैं वे है क्या हकीकत में। लेकिन इस भाई ने सीधा लिख दिया, इतने दिनों से भक्ति मार्ग में होने के बाद भी भाई ये सब क्या हो रहा है भाई, अब तो विश्वास उठता जा रहा है इस मार्ग से। देखो पुण्यात्माओं, अब कितनी बड़ी चाल है ये काल भगवान की। भगत जी का लेख क्या है, शब्दों को पहचानिए भाई। अब तो विश्वास उठता जा रहा इस मार्ग से। अब पुण्यात्मा, ये मार्ग किसका है? ये मार्ग किसी के बाप का नहीं है, ये मार्ग उस बलात्कारी का नहीं है, ये मार्ग महेंद्र भगोड़े का नहीं है, ये मार्ग उस चापलूस बेटी और उस अनारों का नहीं है। ये किसका मार्ग है? जिस मार्ग से ये भाई कह रहा है कि भाई अब तो विश्वास उठता जा रहा इस मार्ग से, ये मार्ग है परमेश्वर का, परमात्मा का। तो देखो काल ने कितना बड़ा दाव खेला। ये जो लिख दिया वही बात है, वो भगत ने बोल दिया वही बात है। क्यों? क्योंकि ये मन कर्म वचन की भक्ति है, क्योंकि ये कबीर परमेश्वर की भक्ति है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति है, जो मन कर्म वचन की भक्ति है। जो मन में सोच लोगे उसका भी उतना ही पुण्य और पाप है, जो हाथ से कर दोगे उसका भी उतना ही पुण्य और पाप है, और जो मुंह से निकाल दोगे उसका भी उतना पुण्य और पाप है। ये वो भक्ति है। तो इसने लिखा भाई अब तो विश्वास उठता जा रहा इस मार्ग से,
जबकि इसको लिखना यह चाहिए था कि भाई अब तो विश्वास उठता जा रहा है गुरुजी के परिवार से, अब तो विश्वास उठता जा रहा है इन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे हुए भेड़िए इस भगत के रूप में इन भेड़ियों पे अब तो विश्वास उठता जा रहा है इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों से। इसको यह लिखना चाहिए था, लेकिन काल ने जाल फेंका तो काल के जाल में कौन फंसा? पक्षी फंस गया। ये खाली एक का कमेंट्स आया है, ऐसे हजारों के मन में शंका आई होगी जिन्होंने अपनी अज्ञानता के चलते गुरु में और इस मार्ग में दोष देखा कि यार संत रामपाल जी महाराज जी की भगत ही ऐसा कर रहे। अरे भगत अपनी ऐसी तैसी करवाएगा भाई, भगत अपनी ऐसी तैसी करवाएगा, भगत से लेना देना क्या संत रामपाल जी महाराज जी का? अरे डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कैंसर है, आपको एड्स है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी और डॉक्टर ने आपको बता दिया कि ये दवाई इस टाइम खानी है, ये दवाई इस टाइम खानी है। आप अपने घर पे आ गए और घर पे आने के बाद में आप टाइम पे मेडिसिन नहीं ले रहे। आप डॉक्टर ने आपको जो परहेज बताए, जो कॉन्स्टिपेशन बताए, आप उनका जो है उसकी वो पालना नहीं कर रहे और किसी कारण से अगर आपकी डेथ हो गई, आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और दूसरा व्यक्ति ये कहे कि यार डॉक्टर अशोक जांगड़िया से तो यार डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ से तो विश्वास उठ गया यार, ये डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ की डॉक्टरी से विश्वास उठ रहा है यार। अरे डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ का इसमें क्या दोस्त है भाई? उसने तो बेचारे ने सही इलाज कर दिया, जितना वो जानता था पक्का इलाज उसने कर दिया, गोली दवाई दे दी। अब अगर कोई नालायक मरीज अगर उसकी गोली दवाई टाइम पे नहीं खाएगा और अगर मर गया, तबीयत बिगड़ गई और दूसरा व्यक्ति उसका पड़ोसी, उसका आड़ोसी, उसका कोई परिवार वाला ये कहे कि यार ये डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ का हॉस्पिटल असली नहीं, यार अब तो विश्वास उठता जा रहा है, तो भाई ये नालायकी डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ की उसकी हॉस्पिटल की नहीं है, ये नालायकी तेरी अपनी सोच की है, तेरी अपनी समझ की है। गलती कहां है? वो डॉक्टर तो हजारों का इलाज कर रहा है बेचारा, हजारों तो नहीं मर रहे, ये क्यों मरा? गलती कहां है? उस गलती को क्यों नहीं पकड़ रहे? तो दोष इस परमेश्वर में क्यों देख रहे हो भाई? दोष इस परमेश्वर के मार्ग में क्यों देख रहे हो? ये दोष तो जानबूझ के परमेश्वर में निकाले जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई है काल भगवान और परमेश्वर के बीच। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म रूप में लड़ाई चल रही है, तुम्हें पता नहीं है। ये जो हम टीवी चैनलों पे देखते हैं ना, इराक में, सीरिया में, फलाना में, दिखना में, वर्ल्ड वार, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इससे बड़ी लड़ाई केवल आज चल रही है इस पृथ्वी लोक पे। सबसे बड़ी लड़ाई सूक्ष्म रूप में काल भगवान की और परमेश्वर की, और स्थूल रूप में सतसेवकों की और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। ये विश्व का सबसे बड़ा वार है, सबसे बड़ा वार। क्योंकि अगर दो देशों में या चार देशों में अगर आपस में लड़ाई होने की संभावना है, जैसे आपने देख रहा होगा सीरिया, इराक, इजराइल, उधर अमेरिका, चाइना, भारत, अरे ये देश तो खाली एक दूसरे की सीमाओं पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं, खाली एक दूसरे से ताकतवर होने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो खाली पैसों के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अरे पुण्यात्माओं, ये लड़ाई तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए लड़ी जा रही है। सदा सदा के लिए इस मृत्यु लोक को त्याग कर गधे कुत्ते बनने से पीछा छुड़वाकर सतलोक जाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सबसे बड़ी लड़ाई है इस विश्व की। अगर अमेरिका ने अगर भारत को जीत लिया, भारत ने चाइना को जीत लिया, तो क्या जीत लिया? अगले जन्म में वो चाइना का प्रधानमंत्री भी वो गधा बन के घूमेगा, भारत का प्रधानमंत्री भी गधा बन के घूमेगा। क्योंकि परमेश्वर का विधान है, एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होय, माटी लदे कुमार की घास न डाल कोई। एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ हो, ऋषभ यानी गधा, बिना परमात्मा की भक्ति के राजा गधा बनता है। तो ये तो गधा बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इन पे फोकस कर रहे हैं। और यहां जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, गधा ना बनाकर सतलोक भेजने की, हंस बनाने की, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इस लड़ाई में कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब लोग आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये असली लड़ाई चल रही है, असली विश्व युद्ध, असली वर्ल्ड वार अगर इस पृथ्वी पे कोई चल रहा है वर्तमान में, तो सतसेवक और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बीच चल रहा है, भले इसका प्रारूप छोटा क्यों ना हो। क्योंकि लड़ाई का मकसद क्या है, लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, लड़ाई का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। किसानों की और सरकार की लड़ाई किस लिए है? जमीन के लिए, रोजी रोटी के लिए। दो देशों की लड़ाई किस चीज की? एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए, जमीन हड़पने के लिए। और ये सतसेवक और मैनेजमेंट के बीच की लड़ाई आत्माओं को काल की चालों से बचाने के लिए,
आत्माओं को काल जाल में फंसकर गधा कुत्ता बनने से बचाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, असली लड़ाई, असली वर्ल्ड वॉर अगर इस विश्व में कोई चल रहा है तो केवल सतसेवक और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बीच में। और निर्णय आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने सत्य का साथ देना है या असत्य का साथ देना है, आप लोगों ने चीन का साथ देना है या आप लोगों ने भारत का साथ देना है। ये डिसीजन आपने करना पड़ेगा। तो देखो कितनी बड़ी चाल काल ने चली इस मैसेज के माध्यम से, और वो भाई आसानी से काल भगवान की चाल में आ गया। बस इतना सा ही खेल है परमात्मा से दूर होने का। परमात्मा से दूर होने का मतलब ये नहीं कि आप परमात्मा को गाली दोगे तब आप परमात्मा से दूर माने जाओगे। परमात्मा से दूर होने का मतलब है अपने मन में अपने सतगुरु के प्रति और इस सतगुरु की जो भक्ति है उसके प्रति मन में जरा सा भी दोष पैदा करना, तुरंत सतगुरु से दूर होना है। यही सूक्ष्म खेल है, यही सूक्ष्म लड़ाई है काल भगवान और परमेश्वर की। और यही चाल थी इस घटना के माध्यम से। और दास कह रहा है ये तो एक बलात्कार हुआ है एक नामदान केंद्र पे। पुण्यात्माओं, अगर भक्ति बीज हो, अगर परमेश्वर के हंस हो, क्योंकि ये छटनी चल रही है, ये दिन ब दिन छटनी चलती रहेगी। अगर आने वाले दिनों में इनके 500 के 500 नामदान केंद्रों पे अगर एक एक दिन में अगर 5-5 बलात्कार होते हैं, एक नामदान केंद्र पे एक दिन में 5 बलात्कार, और अगर 500 के 500 नामदान केंद्र पे रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, पुण्यात्माओं, तो भी ये पल्ले गांठ लगा लेना इस मार्ग में और इस भगवान में। इतना सा भी दोष अपने अंदर मत ले आना कि फिर क्या असर हुआ परमात्मा की भक्ति का। जो 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं वो ऐसे घटिया कर्म कर रहे हैं, नामदान संचालक ऐसा घटिया कर्म कर रहे हैं। उस बहन की रक्षा परमात्मा ने क्यों नहीं करी? उस बहन की रक्षा परमेश्वर ने क्यों नहीं की? क्या परमात्मा इतना भी नहीं कर सकते थे? परमात्मा ने तो द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी, परमात्मा ने महाभारत में टटीरी के बच्चे के अंडों की रक्षा कर दी। परमात्मा ने क्या नहीं किया? अगर संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में अगर वही परमात्मा होते, अगर वही भगवान होते, तो आज क्या परमात्मा अपनी उस बच्ची की रक्षा नहीं कर सकते थे? क्या परमात्मा को नहीं पता था कि वहां पे वो बेटी जा रही है नामदान शुद्ध करवाने, और वहां पे वो हवस के पुजारी, वो भगत के रूप में भेड़िए बैठे हैं, वो बेटी को नोचेंगे? क्या परमात्मा इतना भी नहीं कर सकता था? क्यों करे परमात्मा? सवाल यह है कि परमात्मा क्यों करे? अगर परमात्मा ने आज भी अगर यही करना होता तो परमात्मा ने 27 साल तक अपना माथा क्यों पचाया हम जैसे पत्थरों के साथ? क्यों परमेश्वर ने दीवारों से फिर अपना सिर फोड़ा ये तत्व ज्ञान दे दे के, सत्संग कर करके? क्यों परमेश्वर ने गांव में जा जाके लोगों की गालियां खाई, लोगों के डड़े खाए आप और हम जैसे नीचों के लिए? अगर आज भी परमात्मा ने अगर चमत्कार करके ही बचाना था तो फिर सत्संग किस लिए सुनाए थे? 6 साल से सत्सेवक क्यों भोग रहे हैं कि ये कुत्ते हैं इंसान के रूप में, ये भगत के रूप में भेड़िए हैं, शैतान हैं, दरिंदे हैं, जानवर हैं ये। इनके गले में लॉकेट, हाथ में रक्षा सूत्र देख के ये मत समझो कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। ये रंडीबाजी से लेके दारूबाजी सब काम करते हैं ये लोग, और दिखावे में तुम्हारे सामने राजा हरिश्चंद्र बने हुए हैं। इस चीज का फैसला तुम लोगों ने करना था इनके कर्म और कुकर्मों के हिसाब से। और 6 साल से इन्होंने क्या क्या कर्म कुकर्म किए? क्या तुम्हारे बाप ने किए? क्या तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें वो शिक्षा दी? क्या तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हारे को पाठ पढ़ाया राजनीति का, आरक्षणबाजी का? पढ़ाया कभी? क्या तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें कहा कि बच्चा कुपात्र के हाथ में दान देना चाहिए? क्या तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें सिखाया कि भाई किसी भगत को दान देना चाहिए? परमेश्वर ने सिखाया अपने सत्संगों के माध्यम से, अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से। क्या सिखाया? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। परमेश्वर ने बताया कि जब तक ना देखे निज नैना, निज यानी अपने, नैन यानी आंख, कि हे मूर्ख प्राणी, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। इससे बड़ी कोई वाणी नहीं हो सकती अध्यात्म में। परमेश्वर कहते हैं मूर्ख प्राणी, जब तक तू अपने गुरु के आदेशों को अपने कानों से ना सुन ले, अपनी आंखों से ना देख ले, तब तक किसी दूसरे के कहे गए वचनों पे यकीन मत करना, वरना धोखा खाएगा। क्योंकि काल ऐसी ही चाल चलता है कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना मानो गुरु के बिना। अपने गुरु के वचनों को भी मत मानो। वचन कौन से? जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे को बताए जा रहे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो वचन तुम्हारे सतगुरु के तुम्हारे को सुनाए जा रहे हैं,
उन वचनों पे अगर तुम अंधे होके यकीन करोगे तो निश्चय ही तुम सतगुरु से दूर हो जाओगे। निश्चय ही वो जाल काल भगवान ने तुम्हें फंसाने के लिए फेंका है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें हिम्मत देंगे, हमारे को दृढ़ता देंगे इस भक्ति मार्ग पे टिके रहने के लिए। एक मजबूत हमें वो खंबा बनाएंगे, वो पिलर बनाएंगे भक्ति का। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का भगत अपने सतगुरु के चरणों से इधर से उधर नहीं हो पाएगा। वो ये भी इंतजार नहीं करेगा कि गुरुजी जेल से आ जाएं, गुरुजी चाहे गुरुजी 2 साल में आ जाएं, 4 साल, कोई मतलब नहीं है। जो तत्वज्ञानी भगत है, जिसको परमेश्वर ने बता दिया कि बेटा मैं कौन हूं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा तो शब्द रूप है, मैं तो शब्द रूप है, मेरा शब्द रूप। ये हाड़ मांस का मेरा रूप नहीं है, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, मेरा शब्द रूप है। मैं सौद स्वरूपी राम हूं। ये शरीर तो मुझे तुम नालायकों को सत्संग सुनाने के लिए धारण करना पड़ा। अगर मैं ये मानव शरीर धारण ना करता, ये चोला अगर मैं संत रामपाल का नहीं पहनता, तो मैं तुम्हें कैसे सत्संग सुनाता? तुम बगैर मुझको देखे, बगैर मुझको सुने, तुम क्या समझते, तुम क्या जान पाते, तुम क्या अध्यात्म को मान पाते? इसलिए तुम जैसे मनुष्यों को, जो जैसी भाषा समझता है, तुम जैसे मनुष्यों को, तुम जैसा मनुष्य बनके ही एक लीलामय रूप में मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। देही केवल मुझे ये ज्ञान देने के लिए धारण करनी पड़ती है। और परमेश्वर कहते हैं देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान। जो देही को सतगुरु कहता है, ये हाड़ मांस का जो शरीर है, जो इसको सतगुरु मानता है, कहते हैं देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। कबीर परमेश्वर को लोग अपने जैसा मान रहे थे। खुद धर्मदास जी इतना ज्ञान लेने के बाद अपने जैसा देही वाला मान रहे थे, हाड़ मांस वाला मान रहे थे। परमेश्वर ने कहा रे भाई, मैं तेरी तरह हाड़ मांस का नहीं, मैं तेज पुंज का शरीर है मेरा। गरीबदास जी महाराज जब तक रहे 35 साल तक छुड़ाने में, लोगों ने उनको परमात्मा नहीं माना, अपने जैसा माना, बावड़िया, छोरी का छोरा, पागल। और जब परमेश्वर गए तो उनकी चिता से अस्थियां नहीं मिली, तब लोगों ने लिख दिए ग्रंथ साहिब में, भूमिका में, वो तो परमेश्वर थे, उनके तो तेज पुंज के दे थी, वो तो शब्द स्वरूप थे। अब क्या फायदा भैया? अरे जब थे तब उस तेज पुंज वाले को तेज पुंज वाला मानते, तब उससे लाभ लेते, उपदेश प्राप्त करते, ज्ञान समझते, मंत्र जाप करते, विश्वास करते कि धरती पे भगवान आया हुआ है। जाने के बाद तुम उनके ग्रंथों में लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, किस काम के? और आज भी हम वही गलतियां कर रहे हैं। मां बाप तो गरीबदास जी महाराज जी के भी थे लीलामय रूप में, शादी तो गरीबदास जी महाराज जी ने भी की थी लीलामय रूप में, बच्चे 4 गरीबदास जी महाराज जी के हुए लीलामय रूप में। आज जाट जाति में गरीबदास जी महाराज जी भी आए थे लीलामय रूप में। आज सारी की सारी पोजीशन वही है। माता पिता बना के संत रामपाल जी महाराज जी भी बैठे हैं, 4 बच्चों के बाप संत रामपाल जी महाराज जी भी बैठे हैं। जाट जाति में संत रामपाल जी महाराज जी भी बैठे हैं। अब क्या उनके मरने का इंतजार कर रहे हो? पुण्यात्माओं, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। ये कलयुग है, अंतिम समय है ये। इस समय भी अगर कोई नहीं जागा, इतना परमेश्वर के उपदेश देने के बाद और इतना परमेश्वर के हम कुत्तों के द्वारा भौंकने के बाद भी, अगर नहीं चेते, नहीं संभले और परमेश्वर के वचनों पे नहीं चले, ये भक्ति मार्ग ध्यान रखना परमेश्वर के वचनों का है। पुण्यात्माओं, आज गुरुजी आप और हम सबके बीच शरीर रूप में मौजूद हैं, ज्ञान देने के लिए, अपना विधान बताने के लिए, अपना संविधान बताने के लिए, कोई शंका हो तो उसके समाधान के लिए। आज गुरुदेव हमें इस मानव शरीर में हर तरीके से भक्ति के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी अनुपस्थिति में हम भक्ति कर सकें, हम भगत बनकर जो है मतलब दिखा सकें, हम रह सकें, हम जीते जी हम उस परमेश्वर को खुश कर सकें और उनको ये यकीन दिला सकें कि हे परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके वचनों पे चल रहे हैं, हम आजीवन आपके वचनों पे चलेंगे परवरदिगार। हम परमेश्वर को 650 साल की तरह दुखी मन से विदा नहीं करें। पुण्यात्माओं, ये प्रण कर लो, सतगुरु को शब्द रूप में मान लो। अब परमेश्वर कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं, और कोई रूप नहीं है मेरा, असली रूप मेरा शब्द रूप है। जब तुम ये शरीर छोड़ोगे यहां से, तो मैं इस
रामपाल वाले हाड़मास के रूप में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा, लेकिन शब्द रूप में रहूंगा। मुझे अपने आसपास ही मानना, और जब मुझे आवश्यकता होगी या तुम्हें आवश्यकता होगी मेरी, और जब मुझे उस रूप धारण करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो परमेश्वर कहते हैं मैं शब्द रूप परमात्मा तुम्हारे लिए वो रूप भी धारण कर लूंगा। जब जहां आवश्यकता पड़ेगी इस मार्ग में, रास्ते में, तो मैं जो है अपना शरीर रूप धारण कर लूंगा, लेकिन मेरा असली रूप मेरा शब्द रूप है। ये देह तो परमेश्वर को भी त्याग के जानी पड़ेगी, ये देह तो हमारे को भी जो है त्याग के जानी पड़ेगी। असली रूप उस परमेश्वर का वो है जो आप और हमारा इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद में जो हमारा सूक्ष्म रूप है, जो दिखाई नहीं देता, इसके अंदर ऐसा ही एक शरीर है, सेम टू सेम, वो नूरी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। वो नूरी तो वहां जाके होगा सतलोक में, लेकिन सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता। ऐसा ही उस परमेश्वर का है। उन्होंने आज जो ये सतगुरु का ओवरकोट पहन रखा है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो है हमारा असली सतगुरु, वो है शब्द रूप परमात्मा का, जिसमें ना हाड़ होता ना मांस होता। जैसे सूक्ष्म शरीर है, गुरुदेव ने क्या आगे सूक्ष्म शरीर में अगर भक्ति नहीं करोगे तो नरक में ठोक दिए जाओगे। फिर वहां पे तुम्हारे काल भगवान के दूत हैं, तुम्हारे अंदर वो भाले मारेंगे, वो तीर मारेंगे, लेकिन मरता नहीं आदमी, लेकिन पीड़ा इतनी होती है जितनी आज कोई मारे, लेकिन शरीर को कोई नुकसान नहीं। वो आंख में तीर मार देंगे, आंख नहीं फूटती, दिखना बंद नहीं होता, लेकिन पीड़ा उतनी होती है जितना आज कोई हमारी आंखों में तीर डाले। तो वो सूक्ष्म रूप है, वो सूक्ष्म शरीर है। ऐसा ही सतगुरु का जो रूप है वो शब्द रूप है। ये हाड़ मांस का रूप नहीं है सतगुरु का। और एक्चुअल में आज परमात्मा जिस संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है वो हाड़ मांस नहीं है। वो दिख रहा है बिना ज्ञान के, बिना सत भक्ति को पूरी किए हमें दिखाई दे रहा होगा कि हमारे जैसे उनके शरीर पे भी बाल उगे हुए हैं, उनके भी दाढ़ी है, मूंछ है, उनपे भी उम्र का प्रभाव हो रहा है, उनके भी बाल सफेद आ गए, वो भी बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, गुरुजी भी छींकते हैं, खांसते हैं, मुंह से बलगम आता है। नहीं पुण्यात्माओं, वो अमृत है। वो सतगुरु का बलगम भी अमृत है, अमृत, क्योंकि ये खुद परमेश्वर है। ये तेज पुंज का शरीर है, ये तेज पुंज के शरीर में बलगम नहीं होता पुण्यात्माओं। आज परमेश्वर अपनी याचिका लगा रहे हैं इसार कोर्ट में बैठ के कि मेरी छाती में बलगम जमा हुआ है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, डॉक्टरों को दिख रहा है भाई बलगम है। पुण्यात्मा, वो डॉक्टरों को दिख रहा है। परमेश्वर जब जिसे चाहे जो मर्जी दिखा दें, लेकिन जो भगत की नजर से देखेगा। अब पुण्यात्माओं, कोई व्यक्ति है, वो कितना ही बड़ा चोर है, उसने चोरी करी या ना करी हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति को चोर समझ के पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब उसका बेटा या उसकी पत्नी अगर उससे मिलने जाती है तो क्या वो उसको चोर की दृष्टि से देखते हैं? क्या उसको चोर समझते हैं? नहीं। अगर पत्नी जेल में मिलने जाएगी तो उसको अपना पति समझेगी, चोर नहीं समझेगी। अगर पत्नी होगी तो बेटा बेटी जाएंगे तो अपना बाप समझेंगे। और वही अगर पुलिस वाला आ गया, बोलेगा भाई चलो चलो मिलाएगा, टाइम पूरा हो गया, उस पुलिस वाले की नजर में वो कैदी है, वो चोर है। तो जो सतगुरु का सेवक है, जो तत्व ज्ञानी भगत है, जो परमेश्वर ने आके ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जिसने ग्रहण कर लिया, उस भगत की नजरों से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से जब आप अपने प्रिय सतगुरुदेव को देखोगे, अपने प्यारे को देखोगे, तो आपको वो संत रामपाल या कोई गांव धनाने का जाट दिखाई नहीं देगा, कोई हाड़ मांस का अपने जैसा पुतला दिखाई नहीं देगा। वो आपको परमेश्वर दिखाई देंगे, शब्द स्वरूपी परमेश्वर, तेज पुंज के देव वाले। कहते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये यहां लागू होता है। ये सारे मुहावरे, ये सारे किस्से, कहानियां, कहावतें, ये पुण्यात्माओं केवल अध्यात्म के लिए हैं, सतगुरु के लिए हैं, सच्चे रहनुमा के लिए, सच्चे परमेश्वर के लिए हैं। तो हमने केवल और केवल सतगुरु के वचन को फॉलो करना है, क्योंकि ये मार्ग 1000 साल तक चलेगा। और हो सकता है, बाकी तो मालिक की मर्जी है, दास नहीं कह सकता, लेकिन जो काल भगवान का रूल है, जो नियम, उसको परमेश्वर भी फॉलो करते हैं। हर युग में परमेश्वर ने फॉलो किया है। और जिस युग में काल भगवान के
इस संविधान के अनुसार प्राणी की जितनी शारीरिक उम्र होती है, जैसे सतयुग में लाखों वर्ष होती थी, फिर त्रेता में 10,000 हुई, फिर द्वापर में 1,000 हुई, द्वापर के एंड में आते आते कम से कम 200 साल तक रही, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि द्वापर के अंत तक श्री कृष्ण जी थे और श्री कृष्ण जी 200 ईयर्स तक वो जिए, 200 साल तक जिए थे श्री कृष्ण जी, ये गुरुदेव ने बताया। और आज कलयुग में इंसान की उम्र 100 साल फिक्स की हुई है। अब जीते लोग कितने, 100 साल तक तो कोई 5-10% पहुंचते हैं, बाकी तो 60-70-80 में निपट लेते हैं। तो इस काल के जो विधान है काल भगवान का, उस विधान के अनुसार जितनी आयु इसने एक स्वस्थ इंसान की निश्चित की हुई है, उतना तो परमेश्वर अवश्य इस पृथ्वी पर रहेंगे। उसके बाद परमेश्वर को भी यहां से जाना है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर के जाने के बाद और मार्ग चलेगा 1000 साल तक, तो बाकी 900 या 850 वर्षों तक जो ये सतभक्ति मार्ग चलेगा, इससे भी अच्छे तरीके से जो आज चल रहा है, इससे भी सैकड़ों गुना अच्छे तरीके से। तो पुण्यात्मा विचार करो, उस समय तो परमात्मा इस शरीर रूप में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे रहेंगे नहीं, तो फिर उस समय जो आत्मा इस भक्ति मार्ग में आएंगी, जुड़ेंगी, वो फिर किस चीज पे विश्वास करेंगी, वो किसको अपना गुरु मानेंगी बताइए? वो शब्द को अपना गुरु मानेंगी। जो व्यवस्था परमात्मा ये मंत्र देने की, शब्द देने की जिस भी विधि से सेट करके जाएंगे, जिस भी सिस्टम से उनको ये नाम मिला करेगा, उपदेश मिला करेगा, वो उस उपदेश को, उस मंत्र को, उस नाम को, उस शब्द को अपना गुरु मानेंगे। गुरु तब वो भक्ति करेंगे। वो पीले पर्चों को नहीं देखेंगे, वो किसी ऐरे गहरे नत्थू फेरे स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बातों पे यकीन नहीं करेंगे। अगर कोई उनको बोल भी देगा तो वो मैच करेंगे। किससे मैच करेंगे? उस परमेश्वर ने उनको जो अपना विधान दे दिया, जो लिख के चले गए पुस्तकों में, जो सत्संगों में डाल के चले गए, जो डीवीडी में डाल के चले गए, पेन ड्राइव में डाल के चले गए, या जो भी टेक्नोलॉजी आगे आएंगी, जिस माध्यम से हम लोग परमेश्वर के सत्संग सुना करेंगे, वो मैच करेंगे, वो मेल करेंगे कि इस व्यक्ति ने गुरुदेव की आड़ में गुरुदेव का नाम लेके जो मुझे आदेश दिया है, जो मुझे बात बताई है, क्या ये मेरे परवरदिगार, मेरे परमेश्वर, मेरे 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 उस खुदावन के वचन के अनुसार है या नहीं है? अगर मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो मेरे लिए गोबर है, गोबर। ये कोई आदेश मेरे लिए मान्य नहीं है। वो आत्मा इस भक्ति मार्ग पे टिकेंगी। और जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चला, वो भाई आज भी डगमग है, वो आज से पहले भी डगमग था, और वो आगे भी डमरू की तरह डगमग डगमग ही रहेगा। वो शंकर जी के डमरू की तरह कभी इधर कभी उधर लोग उसकी गुड़ 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 बजाते रहेंगे, वो बजता रहेगा। बाकी और परमेश्वर ने तो स्पष्ट कह दिया था, क्योंकि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमेश्वर ने जो वचन अपने मुंह से निकाल दिया, पुण्यात्मा, वो वचन फैल नहीं हो सकता परमेश्वर का। वो सत्य है। अब वो सत्य आप मानो या ना मानो, वो आपके अपने विवेक के ऊपर है। तो इन नामदान केंद्रों पे जो लोग ये कहते हैं कि भाई नामदान केंद्र पे ऐसी घटना क्यों हो गई, वहां तो गुरुजी बैठे थे। कहां गुरुजी बैठे थे? गुरुदेव ने क्या कहा सत्संगों में इन नकलियों के लिए, पाखंडियों के लिए, जो इस जंगलों में जाके भक्ति करते थे, गुफाओं में? गुरुदेव ने क्या बताया कि परमात्मा कोई जानवर थोड़ी है, कोई पशु थोड़ी है जो जंगल में किसी पेड़ से इन लोगों ने बांध रखा है जो वहीं मिलेगा। परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा तो विश्वास में है। कहे कबीर सुनो बे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने इन नामदान केंद्रों पे जो लोग बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट के चमचे, इन मैनेजमेंट के चमचों के बापों के विषय में, इनके आकाओं के विषय में, आका कौन? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये ऊपर वाले लोग, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, गुरुजी का ये कलयुगी भाई, इनके विषय में जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो आश्रम में बनी हुई थी, एक मैनेजमेंट मनमुखी, गुरुजी की बातों को कम मानना, अपनी मनमानी ज्यादा करना, बरवाला कांड से पहले जो राष्ट्रीय समाज सेवी समिति के नाम से इन्होंने एक संगठन बना रखा था, उसके विषय में गुरुदेव ने क्या कहा? अरे ये कोई डूम भाट नहीं बोल रहा। जैसे ही बरवाला कांड हुआ और गुरुजी को 19 तारीख को रात के समय हरियाणा के चंडीगढ़ के पंचकुला में मेडिकल के लिए लेके गए। 1 बजे गुरुजी वहां पहुंचे एम्बुलेंस में, पुलिस के साथ में।
जैसे ही गुरुजी आधा पौन घंटा के चेकअप के बाद नीचे आए, तुरंत मीडिया ने घेर लिया। उस समय गुरुजी ने बयान दिया, वीडियो पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने। और क्या कहा परमेश्वर ने, खुद सुनिए पहले। इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते। मीडिया ने कहा कि बाबा वहां पे हजारों लोग, हजारों गुंडे खड़े थे वहां पे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे खड़े थे, लोग खड़े थे वहां पे। तो गुरुजी ने क्या कहा कि नहीं, वो मेरे नहीं थे भाई, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, खुद गुरुजी। अरे तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा बाप, जिसे तुम सतगुरु कहते हो, गुरु कहते हो, तुम जिसको कबीर भगवान कहते हो, वो खुद कह रहे हैं उस समिति के विषय में, जिस समिति ने ये 600 फर्जी नामदान के अंदर देश विदेश में खोल रखे हैं, ये धर्म को धंधा बना के दुकानें सजा रखी हैं, उस धार्मिक पाखंडियों के विषय में, अपने भाई के विषय में, अपने बेटों के विषय में, अपने परिवार के विषय में, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों के विषय में, खुद तुम्हारा बाप, तुम्हारा गुरु, जिसको तुम कबीर परमात्मा कहते हो और उसकी वाणी का हवाला देते हो कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, कि परमेश्वर ने जो बात बोल दी वो पलट नहीं सकती। लेकिन तुम परमेश्वर की बात पे यकीन करते हो, अपने गुरु की बात पे यकीन नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम अपने गुरु को परमेश्वर नहीं मानते। अगर गुरु को परमेश्वर मानते तो आज तुम अपने बाप की इस वाणी पे चलते, जिसने एक झटके में पूरे के पूरे सिस्टम को, जिसको तुम मैनेजमेंट कहते हो, 2014 में 19 नवंबर 2014 रात्रि 1:45 बजे रिजेक्ट कर दिया था, अपना एक वचन बोल के कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। सुनो ध्यान से।